नमस्कार सर। सर मैंने बहुत सारी वीडियो में देखा है कि आप लोगों को अलग-अलग बिजनेस करने का आइडिया देते हो, लेकिन अधिकतर लोगों के साथ क्या समस्या होती है कि उम्र के ऐसे पड़ाव पे होते हैं ना कि उनके लिए ना एक स्टेबल जॉब छोड़ना 10,000, 15,000, 20,000 वो जितना भी कमा रहे हैं उसे छोड़ करके एक नए बिजनेस की शुरुआत करना उनके लिए ना काफी मुश्किल हो जाता है। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल सही बात है और मैं भी आपको इस बात के लिए कभी मना नहीं करूंगा। आप जिस नौकरी में हो, जो काम आप कर रहे हो, उसको छोड़कर कभी भी नया बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है? नौकरी वो हथियार है जिससे आप कभी भूखे नहीं मरेंगे, जिससे आपका परिवार कभी रोड पर नहीं आएगा। लेकिन एक और सच्चाई है कि नौकरी से आप एक नौकर ही बन सकते हो। कभी आप मालिक बनने का वहां आपको ना सपना दिखाया जाएगा, ना आप कभी सोच पाओगे। लेकिन मालिक बनने के लिए बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए नौकरी छोड़ना यह हमेशा एक रिस्क है। उस केस में आप एक काम कर सकते हैं। आपके घर में आपकी मां, आपकी बहन, आपकी वाइफ या आपकी बेटी, जो भी महिलाएं हैं जिनको हमारा फुटवेयर लाइन के काम में महिलाएं बहुत ज्यादा काम शुरू करती हैं, तो आप उनको बिजनेस स्टार्ट करवा सकते हो। सर लेकिन मुझे एक प्रॉब्लम लग रही है कि महिलाओं के लिए मुझे लगता है सर थोड़ा-सा ना मुश्किल होता है। उनके लिए भी उन्होंने ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता उन्हें, तो वो काम-काज कैसे करेंगी? उन्हें कौन बताएगा देखिए, सारी चीज़ें? मैं एक बात बताता हूं आपको। अब वो टाइम गया कि महिलाओं के लिए आप ये सोचोगे कि वो ये काम नहीं कर सकती, वो काम कर सकती हैं। भाई, आज कंधे से कंधा मिलाकर महिलाएं हमारे विश्व लेवल में, इंडिया की बात नहीं कर रहा, हर जगह काम कर रही हैं। और किस किताब में लिखा है कि महिलाएं केवल घर का चूल्हा चौका ही कर सकती है, रोटी ही कर सकती है? भाई, वो सब कुछ कर सकती है, वो सब कुछ के लिए बनी है। ऐसा थोड़ी ना कि मतलब कि आपकी शादी हो गई तो आपकी जो वाइफ है वो आपके घर में काम करने के लिए आई है या कुछ भी। आप देखिए कि एक जमाना हुआ करता था, या आज भी मिडिल क्लास फैमिली में आप जाओगे तो अधिकतर लोगों का सोच क्या रहता है, नहीं नहीं, महिला घर से बाहर नहीं जाएगी, घर से बाहर काम नहीं करेगी। और उस कारण क्या होता है, एक बंदा कमाने वाला, एक व्यक्ति कमाने वाला, उसकी वाइफ घर में, उसके 3 बच्चे घर में, उसके पापा मम्मी घर में, अकेला आदमी के ऊपर जो है इतना प्रेशर पड़ता है जिस कारण कभी तरक्की नहीं हो पाती। पैसे आते तो हैं लेकिन वो पैसा जाता कहां है कभी पता नहीं चलता। इसलिए जब तक आपके घर की महिला भी आपके साथ साथ आपके कामकाज में, आपके व्यापार में, आपकी नौकरी में मदद नहीं करेंगे, याद रखिए, आपके समाज का और आपके परिवार का तरक्की नहीं हो सकता। सर लेकिन अगर मैं आपसे एक बात बोलूं कि आपकी मैं ये वीडियो देख करके और मेरे साथ जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं अच्छा। वो अपने घर की महिलाओं को, बेटी बहन माँ को एक नया बिजनेस शुरू करवाएंगे। ठीक है। लेकिन सर एक चीज पता है आपको कि महिलाओं के ना अगर किसी सिचुएशन में अटक जाती है, कहीं पे उन्हें हेल्प चाहिए होगी, उस केस में वो क्या करेंगे कि उन्हें भी बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं होगा बिजनेस का। तो आप उस केस में मुझे बताओ कि क्या सोल्यूशन है फिर? देखो जी, सॉल्यूशन बहुत सारा है, ढूंढने पर मिलेगा। पहली बात तो ये याद रखिए, आपने महिलाओं की बात करी, मैं बात करता हूं कोई भी व्यक्ति, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। आप देखिए, यूपीएससी भारत का एक बहुत ज्यादा संघर्ष भरा रास्ता है। बहुत लोग सरकारी नौकरी में जाते हैं यूपीएससी के जरिए या किसी भी एग्जाम के जरिए। आप किसी भी एग्जाम में जाओगे ना, वहां पर आप देखो 10 लाख 12 लाख लड़के या लड़कियां रहती हैं। उसमें से सिलेक्शन होता है कितने का? 800 का, 1000 का, 1200 का। आप देखिए, किसी से भी आप पूछोगे उस 12 लाख में से क्या कोई आपको यह बात बोलेगा कि उसको लगता है उसका नहीं होगा? हर किसी को लगता है कि वो नौकरी ले लेगा, वो सेलेक्ट हो जाएगा, इसीलिए वो तैयारी कर रहा है। लेकिन उसमें से नहीं होता सबका। तो भाई, ये केवल महिलाओं के साथ नहीं है, ये लड़का हो लड़की हो सबके लिए है। आपको बिजनेस में, आपको नौकरी में समस्याएं आएंगी, लेकिन आपको समस्या का समाधान करना पड़ेगा। जब जब आपके परिवार के लोग अटकेंगे, आपको उस टाइम पर बताना पड़ेगा। और दूसरी एक बात मैं आपको बताता हूं, देखिए, मैं मेरी बात कर रहा हूं आपसे कि हम लोग पिछले 10-12 साल से जो है फुटवेयर लाइन में काम कर रहे हैं। अभी तक हम लोग माल बना के दे रहे थे केवल और केवल बड़े होलसेलर को, जो दिल्ली में है अपना, या फिर आगरा बहुत बड़ा मंडी है जहां फुटवेयर का काम होता है, तो हमारा सारा माल वहां जाता था। लेकिन फिर हमें लगा कि नहीं भाई, हम उनको माल दे रहे हैं, इससे बढ़िया क्यों ना हम उनके ऊपर डिपेंडेंट हो। इससे बढ़िया है कि हम डायरेक्टली दुकानदार को माल दें। आप समझिए कि ये चप्पल है, ये मैं बना रहा हूं 100 रुपए का, और ये 100 रुपए का बनाकर अगर मैं उस मंडी में 120 का दे रहा हूं या 100 रुपए का दे रहा हूं, तो वो बंदा अपना प्रॉफिट 20 रुपए का रखे, कम से कम 120 का आपको देगा। 120 का आपको पड़ेगा, आपको दुकान तक लेके जाते जाते वो पड़ जाएगा 130 रुपए का। 20 रुपए आपका हो गया उस माल को बेचने के पीछे आपका खर्चा, आपका लेबर, आपका लाइट, आपका बिजली, XYZ। आप देखिए 150 मतलब डायरेक्ट आपका खरीद पड़ा दुकान तक मिलाकर।
अब कम से कम उसको 250-300 का नहीं बेचोगे, आप प्रॉफिट नहीं कमाओगे। लेकिन आप सोचो कि अगर मैं वही आइटम आपको डायरेक्टली 100 रुपए का दूं और आप पकड़ो 5 से 7 रुपए आपको लगेगा आपके दुकान तक माल पहुंचने में, 105-7 रुपए माल पहुंच गया और 10 रुपए आपको लगा आपका लेबर चार्ज या 20 रुपए, तो आप देखिए आपका 127 रुपए में एक जोड़ी चप्पल आपके दुकान तक पहुंच गया और पहले वही आपको पहुंचा था 150-160 में। और तो आप देखिए जब आपको माल सस्ता मिल रहा है, आपके लिए सस्ता बेचना आसान है। और मैं आपको बता रहा हूं पिछले 1 साल से जब से हम लोग इन आइटम को यूट्यूब या फेसबुक के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए दुकानदारों से कनेक्ट होकर बेचना शुरू किया है ना, तब से मैंने एक चीज देखा है कि हमारे काम में महिलाओं का सहयोग बहुत रहा है। बहुत सारी महिलाएं ने हमारे साथ शुरुआत किया 1 कार्टन 2 कार्टन माल से और आज वो मोटे पैसे का बिजनेस कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप शुरुआत करो। शुरुआत में जो हेल्प आपको चाहिए, हम देखिए हम ज्यादा तामझाम में नहीं पड़ते कि आपको मतलब पूरा लाइट लगा है, फैंसी हो रखा है, ये हो रखा, वो हो रखा, ना जी। आपके लिए मेन मकसद है मेरे पास से माल जाना और मेरे पास से रेट सस्ता जाना, ठीक है, आपके लिए मेन मकसद है। याद रखिए मार्केट में जो लोग आपको कहते हैं कि हम मैन्युफैक्चरर हैं, जो लोग बड़े बड़े शोरूम खोल के बैठे हैं, उनमें से कोई मैन्युफैक्चर नहीं है, क्योंकि जो मैन्युफैक्चर है ना उसके पास इतना पैसा कभी होता ही नहीं है कि वो आपको इस तरह के फैंसी चीजें दिखा पाए। वो केवल आपको प्रोडक्ट दिखाएगा और रेट देगा। साथ में हमारे पास आपको कोई भी आइटम है, इस आइटम में आपको चाहिए कि भाई एक ही तरह के आइटम में आपको 20 डिजाइन चाहिए, वो मिलेगा। आपको एक ही आइटम का 20 कार्टन चाहिए, वो मिलेगा। आपको 1 कार्टन मिक्स करके चाहिए, वो मिलेगा। मतलब कहने का कि आप जो बोलोगे हम आपको बनाकर देंगे, आप जैसा बोलोगे, जितने दिन में बोलोगे हम आपको बनाकर देंगे। डिजाइन आपके हाथ में है, चॉइस आपका है, रेट आपका है। जो रेट आप बोलोगे आपके ब्रांड नेम से, आपके दुकान के नाम से माल बनाकर दो, वो हो जाएगा। क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए बैठे हैं। हम जिस तरीके से उन मार्केट के लिए काम कर रहे थे उस तरीके से अब हम दुकानदारों के लिए काम कर रहे हैं। रही बात प्रॉफिट की, तो मैं आपको बताता हूं। जैसे ये आइटम आप देखिए मेरे हाथ में, नजदीक कैमरा लाइए और दिखाइए। इस आइटम का सोल आप देखिए, सोल की क्वालिटी आप देख रहे हैं बहुत जबरदस्त है। आप देखिए ऊपर का जो इसमें कुशन लगा है बहुत जबरदस्त है, ऊपर से जो इसमें रैक्सीन लगा है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो आप देखिए जो आइटम यहां पर मैं आपको दे रहा हूं, यही आइटम मार्केट में एवरेज बिकता है 350 रुपए से लेकर 500 रुपए के बीच में। और इसी आइटम का जो लोकल कॉपी बिकता है वो बिकता है मार्केट में 150 रुपए से लेकर 100 रुपए से लेकर 250-300 रुपए तक का। तो आपको इसी में अच्छा क्वालिटी चाहिए वो मिलेगा। इसी में आप मुझे बोलोगे नहीं सर मुझे मार्केट में 150-150 का बेचते हैं, मुझे सस्ता दो, वो ऑप्शन मिलेगा। जैसा आप बोलोगे, जो आप बोलोगे, सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, सब हम बना कर देंगे, आपके दुकान तक माल पहुंचा कर देंगे। सर ये जानने के लिए मुझे काफी अच्छी चीज मिली कि जो ये बीच में सप्लायर्स होते हैं उनके थ्रू जो लोग सामान खरीदते हैं वो काफी महंगा पड़ता है। तो मतलब अगर हम लोग डायरेक्टली आपसे जुड़ करके इस काम की शुरुआत करते हैं तो एक नया बिजनेस बहुत ही कम बजट से शुरू कर पाएंगे। लेकिन सर एक और समस्या जो आती है ना, अगर महिलाएं खुद ये बिजनेस शुरू करती है या उनके परिवार में कोई और शुरू करवाएगा ना, तो सर वो कभी एक महिला को 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए नहीं देंगे स्टार्टिंग में कि लो भाई आप इतना पैसा लो और एक नए बिजनेस की शुरुआत करो। तो इसका क्या अल्टरनेट ऑप्शन है सर, ताकि हम कम बजट में भी काम की शुरुआत कर सकें? देखिए ये आपने बिल्कुल सही बात बोली। आजकल ना मतलब हालांकि अब देश तो तरक्की की ओर है, लोगों का सोच बदल रहा है, समाज का सोच बदल रहा है, लेकिन अभी भी कई जगह ये भी होता है कि भाई अच्छा आपकी पत्नी ने बिजनेस स्टार्ट किया, अरे भैया आपके शरीर में कोई दिक्कत हो गई थी क्या कि अपनी पत्नी की कमाई पे आप खाओगे? अच्छा अब आपकी पत्नी कमाकर घर लाएंगी? ऐसे बहुत सारे ख्यालात होते हैं। याद रखिए एक बात को, या तो आपको जो है जैसे आपको जिंदगी भर वैसे रह जाओगे। अगर आपको जो आज मिल रहा है उससे कुछ ज्यादा चाहिए तो याद रखिए आज जो आप कर रहे हो उससे ज्यादा आपको काम भी करना पड़ेगा तो आपको मिलेगा। रही बात समाज के सोच की, तो समाज का सोच इंसान के लिए बदलता है। वो कहते हैं ना कि आप ज्यादा खाओ तो लोग बोलेंगे कि भाई देख कैसा बंदा है, इतना कमाता है और सारा पैसे कमाकर खा जाता है। अगर आप कम खाओगे तो लोग बोलेंगे कि कैसा कंजूस है कि भाई आता ही नहीं, इतना किसके लिए कमाता है पता नहीं। तो समाज का सोच इंसान के लिए बदलता है। आप शुरुआत कर रहे हो, 5-10 लाख की कोई जरूरत नहीं है। आप शुरुआत करो 1 कार्टन से। 1 कार्टन में मैं आपको इतने डिजाइन दे दूंगा ना कि सैंपल में दुकान पर ट्राई करने के लिए आपको ऑप्शंस की कमी नहीं रहेगी। आप शुरुआत में सैंपल में 1 कार्टन में 15, 20, 25 तरह के डिजाइन आप लेकर जा सकते हो और उससे काम शुरू कर सकते हो। जैसे जैसे आपका काम चलेगा
आप और माल मंगवा सकते हैं। सर, इस वीडियो से मुझे लगता है महिलाओं का काफी आत्मविश्वास बढ़ेगा। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे सिर्फ यही गुजारिश करूंगी कि आप लोग भी सर की तरह सोचिए, अपनी सोच बदलिए और अपने घर में माँ, बहन, बेटी उनको बोलिए, उनको एक नए बिजनेस की शुरुआत करवाइए। सर की टीम से कांटेक्ट करिए और बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां पर मिल जाएगी। बिल्कुल जी। और एक चीज और मैं कहता हूं, जो भी मेरी बहन या जो भी आप देख रहे हैं इस वीडियो को, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अब आपके लिए समय है समाज को यह दिखाने का कि महिलाएं भी बहुत कुछ कर सकती है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो बिजनेस के फील्ड में हो, सरकारी नौकरी के फील्ड में हो, घर के काम की फील्ड में हो। जो महिला घर चला सकती है ना, याद रखिए मेरी बात को, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो बताइए, जो महिला घर चला सकती है, याद रखिए वो दुनिया का हर काम कर सकती है। इसके लिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप कमेंट में टाइप करिए यस मैं कर सकती हूं, मैं कर सकती हूं, और इस समाज को नया संदेश दीजिए। और इस नंबर पे कॉल करके आइटम के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करिए। थैंक यू सो मच।